चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि है ना कोई भी जैसे संख्या आपका दिया गया है ना 2.3 पे पावर रख रहे हैं। अब इसे आपको कह रहा है PYQ के रूप में बदलने के लिए जो आपका 2 नंबर का मैट्रिकुलेशन है पूछता है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। मैंने इजी में बनाने के लिए तो मैं तो बता दिया हूं, बहुत आसान है ना, कुछ नहीं करना है ना, बहुत आसान है। लेकिन आप इसे कैसे बनाइएगा लॉन्ग में जो 2 नंबर का मार्क्स पूछता है, इसमें आप कैसे बनाइएगा ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप जो संख्या दिया गया है उतना बड़ा में हम लोग क्या करते हैं, माना कि, है ना, माना कि x बराबर कितना मान लिए 2.3 और 3 पे पावर कितना रैंक। मैंने इसको क्या मान लिया आपको, है ना, x मान लिया। अब बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे कुछ लिख सकते हैं। जी सर, आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं इस प्रकार डॉट डॉट डॉट, इसको कहते हैं समीकरण 1। अब ध्यान कीजिएगा क्या चीज, जितना पे पावर रैंकिंग है ना, जितने संख्या पर, जितने अंक पे, है ना, जितने अंक पे कितना है रैंकिंग है, उतना से हम क्या कर देंगे, है ना, उतना सुनना से, यानी कि 10 से। जैसे 1 पर है तो 10 से, 2 पर है तो 100 से, 3 पर है तो 1000 से, दोनों साइड आप क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो आप क्या लिखिएगा, समीकरण 1 में, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में, है ना, क्या करना है, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, क्योंकि एक अंक पे क्या है रैंकिंग है, इसलिए कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, 10 गुने x, इधर भी 10 गुना होगा बराबर 2.3333 ऐसे लिख सकते हैं ना। ये तो समीकरण 1 है, इसमें भी आपने 10 गुना कीजिएगा, LHS में भी और RHS में। यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 10x बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी संख्या में गुना होता है तो दशमलव एक साइड राइट की हो जाएगा, तो 23.3333 डॉट डॉट डॉट, इसे हम कहेंगे समीकरण 2 कहेंगे। अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो LHS में RHS में घटेगा तो 10x माइनस x, LHS में घट गया ना, इसको देखिए और इसको आप देखिए, है ना, बराबर, इधर ध्यान दीजिए 23, यहाँ 3 कितना बार भी आप लिख सकते हैं, है ना, माइनस, है ना, एक नंबर में कितना है, यहाँ पर कितना है 2.2.333 है ना, दोनों घट गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ कितना बचेगा आपका 9x इज इक्वल टू कितना हो गया। अब इन दोनों को आप घटाइए, ध्यान दीजिए, इधर से तो आपका डॉट 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 खत्म, 3 खत्म हो जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 23 में से, है ना, 23 में से ये 2 जाएगा तो कितना आपका बचेगा 21 बचेगा ना, कितना बचेगा 21 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, आप इन दोनों को घटाइएगा, जैसे आप ध्यान दीजिए ऐसे 23 इतना है आपका, है ना, 23 है, इस प्रकार, है ना, यहाँ पर कितना है आपका, है ना 2 है ना, ध्यान दीजिएगा 2 है, कितना है 2.333 डॉट डॉट है। तो आप अगर इसको घटाइएगा तो ये सब तो आपको 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 0 हो जाएगा, दशमलव, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2, है ना, दशमलव के बाद 0 का कोई भी माई बाप नहीं होता है, कोई भी वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ पर कितना बच गया 21, तो यहाँ पर x बराबर कितने बच गए 21/9, काटता है तो आप काट दीजिए, कितना 7 21 3 9 हो गया ना, इसलिए कितना आ गया x बराबर 7/3 आ गया। हमने किसको माना था x, 2.3 पे पावर रैंकिंग, है ना, हम क्या लिख सकते हैं, अतः 2.3 पे पावर रैंकिंग का वैल्यू कितना हो गया 7/3 हो गया, कितना हो गया 7/3 हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान दिए, क्वेश्चन आपका दिया गया है 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात की, इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, या पूछ देता है कि इनमें जो संख्याएं दिया गया है उनके घातों का योगफल पूछ देता है, तो आप कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, 1440 का अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा कैसे, तो सबसे पहले आप, है ना, उसके बगल में ही 1440 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, 7 के दूनी 14, 2 के दूनी 4 0, फिर 2 से लगेगा, 3 के दूनी 6, 6 के दूनी 12 0, फिर 2 से लगेगा कितना, 1 के दूनी 1, 8 के दूनी 16 0, फिर कितना से लगेगा 2, 9 के दूनी 18, फिर कितना लगेगा 2,
45 के दूनी 90, 2 से नहीं लगेगा 3 से, है ना, 3 से लग जाए कितना, 15 के तिया 45, फिर कितना लगेगा, 3 से लगेगा, 3 पचे 15। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 1440 बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है ना, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 कितना बार है बाबू, 2 बार है ना, और 5 कितना है बाबू, 1 बार है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुने 3 पे पावर 2 गुने 5, है ना। अतः कितना में हमको कह रहा है, 1440 में 2 का कितना है, अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना आ गया बाबू, अधिकतम घात कितना है, 5 है, कितना है, अधिकतम घात 5 है। चलिए हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रह जाए आपको 63 70 इज इक्वल टू 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इज इक्वल टू 7 पे पावर k इंटू, है ना, 13 पे पावर p हो तो m प्लस n प्लस k प्लस p, यहाँ कुछ भी दिया रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसका आप क्या कर दीजिएगा, आप क्या कर दीजिएगा, है ना, प्राइम फैक्टर कर दिया, कितना बार से लगेगा, 2 से लगेगा, है ना, 3 के दूनी 6 हो गया, है ना, और 1 के दूनी 2 हो गया, है ना, वहां बच गया, 9 के दूनी 18 हो गया, और 5 के दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, 8 के दूनी 16, फिर कितना से लग जाएगा आपका, 5 से लग जाएगा, 5 6 के कितना हो गया, 30 हो गया, 5 के तिया कितना हो गया, 15 हो गया, 7 के 5 कितना हो गया, 35 हो गया, अब कितना से लगेगा, 7 से लगेगा, है ना, तो 9 7 63, एक बार में 7 से लग जाएगा कितना, 13 7 91 लग जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर, ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर हमें दिया है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m इंटू 7 पे पावर k इंटू 13 पे पावर p। इतना बराबर मैंने अभी जो लाया है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 7 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और गुने कितना लिख सकते हैं, 13 इज इक्वल टू 2 पे पावर m गुने 5 पे पावर m गुने 7 पे पावर n गुने 13 पे पावर p। इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, इस पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, इस पे पावर 1 है ना, हम क्या कर लिखेंगे, तुलना करने पर, है ना, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर 1, है ना, n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर भी 1, है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा p बराबर कितना हो जाएगा 1। हमें क्या निकालना है, m प्लस n प्लस k प्लस p, वैल्यू पुट कर दीजिए, m का मान कितना 1, n का मान कितना 1, k का मान कितना 2, p का मान कितना 1, टोटल कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका पूछता है कि संख्याएं 510 और 192 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे आप बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए ध्यान दिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे हल या सोल्यूशन, है ना, चलिए लिख लेते हैं हम लोग, है ना, माना कि a बराबर कितना, चलो a मैं इसको मान लेता हूं, है ना, और b मैं किसको मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 510 का। चलिए अभाज्य आप गुणनखंड सबसे पहले कर दीजिए, है ना, 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना बार से लगेगा, 2 बार से लगेगा, कितना बार से लगेगा, 2 बार से लगेगा। चलिए लगा दीजिए, कितना, 2 के दूनी 4, है ना, 5 के दूनी 10, 5 के दूनी 10, अब कितना बार से लगेगा, 5 से लगेगा, है ना, 5 5 25, 5 1 5, अब कितना लगेगा, है ना, 3 से लगेगा, है ना, 17 के तिया 51 लगेगा, है ना। तो एक तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 510 बराबर कितना हो गया आपका, 2 गुने, है ना, 2 गुने 5 गुने 3 गुने कितना लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 लिख सकते हैं। चलिए दूसरा हमें b है, तो b का भी मान हम लोग कैसे निकाल लेंगे, 192 है, 192 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए आप, कितना बार में लगेगा, 2 से, है ना, 9 के दूनी 18, 6 के दूनी 12, फिर 2 से, 4 के दूनी 8, 8 के दूनी 16, 2 से कितना, 24 के दूनी 48, 2 से 12 के दूनी 24, 2 से कितना लगेगा, 6 के दूनी 12, और 2 से 2 के तिये 6। आप क्या लिख सकते हैं, है ना, दूसरा तथा हमें कितना है, 192 बराबर कितना दिया गया है ना, 2 गुने 2 गुने कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 2 3 4 5 6 और गुने 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ना, तो 2 पे पावर 6 गुने
3 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ कितना कितना का निकालना है, ए और बी का है बराबर। एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में आपका कॉमन, ध्यान दिए 1 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 1 2 तो कॉमन हो गया, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। दूसरा है ना एलसीएम ऑफ ए इंटू बी। ध्यान दीजिएगा जो कॉमन है, जो सबसे बड़ा है ना, उन सभी को गुना करिए। जैसे इसमें सबसे बड़ा आपका कितना है, 2 पे पावर 6 गुने, इसमें 2 वाला खत्म हो गया, 3 वाला कितना एक ही है, चलिए सबसे बड़ा, 5 वाला कितना है सबसे बड़ा एक ही है, 7 वाला सबसे 17 वाला सबसे बड़ा कितना है एक ही है। तो ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। सत्यता की जांच आप कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सत्यता की जांच करना है, यानी कि हमें क्या लाना है, ए गुने बी, दोनों संख्या ए गुने बी है ना। तो हम लोग चलते हैं एल एच से, ध्यान देगा एल एच एस से चलते हैं। एल एच एस में क्या है, ए गुने बी है ना। ए का मान कितना है, 510 गुने 192 है, 510 गुने 192। जब आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, है ना, आ जाएगा 97,920 आ जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग कहां से चलेंगे, आरएचएस से चलेंगे। आरएचएस में आपका क्या दिया गया है, एलसीएम गुने क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। एलसीएम आपका कितना दिया है, ध्यान दीजिएगा 2 पे पावर 6 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और एचसीएफ आपका कितना है, आपका 6 है। जब आप इसको भी गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 97,920 आ जाएगा। अंत में आप क्या लिख दीजिएगा, अतः, है ना, अतः क्या हो गया आपका एल एच एस बराबर क्या हो गया आपका आर एच एस, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।